बच्चों, हमारा कैपेसिटर का चैप्टर पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था। आज हम कैपेसिटर का लास्ट लेक्चर लेंगे। उसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चालू करेंगे, नया चैप्टर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं प्लान किया है, मैंने एक मतलब दो जो है ना क्वेश्चंस करूंगा मैं। और दो क्वेश्चन बहुत ही मतलब थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे और आपको कैलकुलेशन के लिए मजबूर करेंगे वो क्वेश्चन। तो मैं एक क्वेश्चन तो मैं अपनी तरफ से लूंगा। एक क्वेश्चन आईआईटी जेई एडवांस में 2017 में आया हुआ है, तो वो सवाल आपको कंप्लीट सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ का क्वेश्चन ले लेता हूं एक, और उसमें हम सिमेट्रिसिटी को समझेंगे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी जो है ना, ये बहुत ज्यादा काम आएगी। कि अगर सिमेट्रिसिटी है सर्किट के अंदर, तो फिर जो है आपको काफी सारी जो है ना चीजें सहूलियत हो जाती है, आसान हो जाती है। जैसे देखिए, अगर मान लो ये इस तरह का सिचुएशन है, देखिए आप, ये मान लीजिए आपका कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरेड, यह है आपका 10 माइक्रोफैरेड, यह है आपका 10 माइक्रोफैरेड, यह है आपका 5 माइक्रोफैरेड, और यह 5 माइक्रोफैरेड है। अब आपके पास में ये दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच। अब आप यहां ध्यान दीजिए, एक्चुअल में ये जो अरेंजमेंट है, ये दिखने में ऐसा दिख रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, लेकिन ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। अनबैलेंस्ड कैसे है? जैसे इधर का रेशियो निकालो आप, 5 में 10 से भाग लगाइए तो 1/2 आएगा, 10 में 5 से डिवाइड करिए तो 2 आएगा। अब आपका ये बैलेंस नहीं है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2। इसलिए इसको हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और हमें टू दी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट जो है ना चेक करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो देखिए आप, इसको मैं ए कह देता हूं, ये वाला पॉइंट भी ए ही होगा, ये वाला पॉइंट भी ए ही होगा, करेक्ट। इसी तरीके से अगर ये बी है तो नेचुरल है कि दोनों पॉइंट भी बी ही होंगे, करेक्ट। अब मैं यहां पर दो पॉइंट्स जो है ना अलग से बना रहा हूं। एक पॉइंट को कह देता हूं मैं डी, और एक पॉइंट को कह देता हूं मैं एफ, राइट, ओके। अब हमें इसके ऊपर एक सेल लगा रहा हूं मैं, उस सेल का ईएमएफ जो है वो वी है, उस सेल का ईएमएफ वी है, ऐसा मैंने लगाया है। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस रिजल्ट को मैं जेड मान लेता हूं, कि सी ए बी इज जेड। सपोज सी ए बी इज इक्वल टू जेड, दिस इज योर आंसर, है ना। तो ये आपका आंसर है इस पूरे नेटवर्क का। रिजल्टेंट सी ए बी हमको चाहिए, हमने इसका आंसर जेड मान लिया, ठीक। अच्छा, अब यहां से अगर कैपिटल क्यू चार्ज जाता है, अगर यहां से कैपिटल क्यू चार्ज जाता है, तो इस कैपिटल क्यू चार्ज को यहां से वापस आना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जितना चार्ज यहां से गया है उतने चार्ज को वापस आना पड़ेगा, जरा सा भी कम नहीं होगा, जरा सा भी ज्यादा नहीं होगा। इसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नंबर 2, आप यहां से जैसे ये क्यू एंट्री कर रहा है ना, तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं कि यहां पर Q1 गया है, चलो इधर मान लो Q1 गया, इधर मान लो Q माइनस Q1 गया, करेक्ट। 5 माइक्रोफेरेड में Q माइनस Q1 गया, 10 माइक्रोफेरेड में Q1 गया, करेक्ट। यहां से एंट्री Q हुई थी, हमने इस Q को डिवाइड करके दो चार्ज कर दिए, Q1 एंड Q माइनस Q1, जिससे टोटल Q रहे। अब आप यहां देखिए, यहां कैपिटल Q को बाहर निकलना ही है, कंप्लीट चार्ज बाहर निकलना है, करेक्ट। ये 5 माइक्रोकूलम है, ये 5 माइक्रोकूलम है, ये 10 माइक्रोकूलम है, वो 10 माइक्रोकूलम है। इसे कहते हैं सिमेट्रिसिटी, कि सिमेट्रिक कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक होता है कि जो यहां हालत है वो वहां हालत है। तो इधर से मैं चार्ज फ्लो करूंगा Q1, इधर से मैं चार्ज फ्लो करूंगा Q माइनस Q1,
ये बात Q माइनस Q1, ये चार्ज आ गया। अब आप देखो यहां पर कितना चार्ज आएगा, इस कैपेसिटर में चार्ज का अमाउंट कितना आएगा, x मान लेते हैं हम मान लेते हैं x आएगा। तो यहां पर Q माइनस Q1 आया, यहां पर Q1 आया, तो यहां x आएगा। अब ये जो पॉइंट F है ना, तो लुक एट पॉइंट F केयरफुली, लुक एट पॉइंट F। पॉइंट F पर देखिए, ध्यान से देखो पॉइंट F को, है ना, लुक एट पॉइंट F केयरफुली। पॉइंट F पर यहां से Q1 चार्ज आ रहा है बेटा, यहां से Q माइनस Q1 गया और यहां पे x है। इस x का हमको नॉलेज नहीं है, करेक्ट। रूल क्या है, रूल है किसी भी पॉइंट पर इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि Q1 इज इनकमिंग चार्ज एट पॉइंट F, x इज आउटगोइंग प्लस Q माइनस Q1 इज आउटगोइंग। यस, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। जब आप ऐसा कर देते हैं तो आपका x आ जाता है ट्वाइस Q1 माइनस Q, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। यानी इस पे जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है x इक्वल टू ट्वाइस Q1 माइनस Q। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, करेक्ट। अब हम यहाँ पे दो लूप लेंगे, कोई से भी जो हमें लगे कि ये बेटर है वो ले लेंगे। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं बन गया है कि आप जो है पर्टिकुलर लूप लें। मेरी मर्जी का लूप लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी इच्छा का लूप ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक लूप आप ऐसा जरूर लेना जिसमें V आवे, सेल जरूर आवे, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, बताऊं मैं, Z बराबर C बिटवीन A एंड B। ये आपका आंसर आएगा बेटा Q अपॉन V। Q क्या है, Q है टोटल चार्ज विथड्रॉन फ्रॉम द बैटरी एंड V इज द बैटरी वोल्टेज। ये आपका Z आएगा, ये टोटल चार्ज मतलब इसकी जो है ना टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा पूरा का पूरा। अब हम यहां से सबसे पहला इजी लूप लूंगा ना, मोस्ट इजी लूप मेरे को नजर आ रहा है, मैं ले रहा हूं फर्स्ट लूप। कंसीडर लूप A F D A। देखो A F D A लूप लिया है मैंने, A से शुरू करूंगा, F तक आऊंगा, फिर D से जाऊंगा, फिर ये जाऊंगा, है ना। ये मेरे को मोस्ट इजी लूप लग रहा है, मैं हमेशा मोस्ट इजी लूप लेता हूँ जिसमें कि मेरे को कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े और मेरा मतलब आराम रहे मेरे को, है ना। तो देखिए A से स्टार्ट करो आप, F D A। तो मैं A से शुरू कर रहा हूं। A का हम पोटेंशियल कुछ भी मान लेते हैं, मान लो VA है A का पोटेंशियल VA है। अब जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये जब चार्ज की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, तो VA माइनस Q1 अपॉन 10, VA माइनस Q1 अपॉन 10। फिर हम इधर जाएंगे तो ये चार्ज की डायरेक्शन में जा रहा है ना, जब चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में जाते हैं, जब चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता चला जाता है, पोटेंशियल घटता चला जाता है। तो यहां पर आएगा माइनस ट्वाइस Q1 माइनस Q अपॉन 5। हाँ जी, अब देखिए यहां से D से A पर आइए आप, तो यहां क्या हो रहा है बेटा, यहां देखिए चार्ज फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं आप, यू आर गोइंग अपोजिट टू द चार्ज फ्लो, अपोजिट टू चार्ज फ्लो जा रहे हैं, इसका मतलब आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। यानी अब यहां पर पोटेंशियल आपका आ जाएगा प्लस Q माइनस Q1 अपॉन 5, ये हुआ। अब इसको हम कहेंगे इक्वल टू VA। बस ये काम आपका कंप्लीट हो गया एक लूप का। अब इस लूप को जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, VA से VA कैंसिल हो जाएगा और यहां पर जो आएगा वो आएगा, मैं एक काम करता हूं, VA से VA को कैंसिल कर ही देता हूं पहले, VA से VA गया तो इधर 0 हो गया फिर तो, है ना। अब मैं इसको 10 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं सारे को, 2 से मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, अपने पास ये 10 है ना, हाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सारे को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो देखना माइनस 10 Q1, नहीं सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो यहाँ पे तो माइनस Q1 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, माइनस Q1, फिर ये आएगा माइनस 4Q1 प्लस 2Q प्लस Q प्लस 2Q,
और -2q1, करेक्ट, इट विल बी 0। अब आप चेक करिए, तो ये आ गया 4q1, 2q1 6 -7, तो मुझे लग रहा है ये 7q1 इक्वल टू 4q आ गया बेटा। तो q1 इक्वल टू आ गया है आपका 4/7q, q1 इक्वल टू 4/7q आ गया है ना। आप एक बार चेक कर लो कि कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा। q1 उधर 4q1 + 2q आ गया, करेक्ट, और वो आ गया, ठीक है जी। ये आपका रिजल्ट नंबर 1 आ गया। हमें एक्चुअल में q चाहिए, हमारा फोकस कहाँ है, q पर है, क्योंकि q/v से हमारा जवाब आ जाएगा। अब मैं एक लूप और लूंगा और वो वाला लूप सेलेक्ट करूंगा, कोई सा भी ले लो, है ना, वो लूप सेलेक्ट करूंगा जिसमें सेल हो, मतलब सेल उसके अंदर इन्वॉल्व हो, ऐसा लूप लूंगा मैं। तो देखना, मैं एक लूप ले रहा हूं जिसमें सेल इन्वॉल्व होगा, है ना, हाँ, सेल इन्वॉल्व होगा। तो देखो मैं यहां लूप लिख रहा हूं, लूप सेल इन्वॉल्व होना चाहिए जी। सेल इन्वॉल्व होगा तो देखना जरा कहां पे है लूप, कौन सा वाला लेना चाहिए हमको। ए, इसको ही ले लो, ए एफ बी। आप इसका नाम रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, GH, है ना, AFBGHA। तो AFBGHA, ये आप नाम रख लीजिए इसका। अब देखो इस लूप को मैं यहाँ पे पूरा बनाता हूं, तो आप देखेंगे, चेक करेंगे आप, VA माइनस, यहां पर चार्ज है Q1, तो Q1/10 ये वोल्टेज आएगा। यहां पर चार्ज है Q-Q1/5 ये आएगा बेटा, है ना। और फिर आप इधर से आ जाइए तो आपका +V आएगा यहाँ पर, और ये बराबर VA हो जाएगा, करेक्ट। अब VA उड़ा दो आप, VA उड़ा दीजिए। तो देखो आपके पास ये चीजें आएंगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से। तो देखो आपके पास आएगा Q1/10 प्लस Q-Q1/5 इट इज इक्वल टू V, ये आएगा आपके पास, ठीक है, ओके। तो अब आप ऐसा करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, हाँ, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा Q1 + 2Q - 2Q1 इट इज इक्वल टू 10V, ये आपके पास आ जाएगा, राइट। तो 2Q - Q1 आएगा ये पूरा रिजल्ट, है ना। तो देखो मैं अभी इसको यहां लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 को, ट्वाइस Q - Q1, ट्वाइस Q - Q1 बराबर 10V, ये आया है, करेक्ट। चलो ट्वाइस Q - Q1 बराबर 10V, करेक्ट। तो अब देखिए ट्वाइस Q को तो Q रहने दो, -Q1 को रहने दो 4Q/7 बराबर 10V, है ना। अब आप जरा चेक करना ये कितना आएगा, 14 - 4 10Q/7 आ जाएगा बेटा, ये 10Q/7 आ जाएगा, राइट, 10Q/7 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, 10V आ गया, 10V आ गया। तो अब आप देखो Q/V कितना आया, Q/V आपका 7 आ गया। इसका मतलब दिस इज योर आंसर। तो ये जो सर्किट है इसका आंसर आया 7 माइक्रोफैरड। एक मिनट, इसका जो आपका CAB है वो आ गया है Z बराबर 7 माइक्रोफैरड। अच्छा अब देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, इसका एक रिजल्ट है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो कि हमेशा वही रहता है अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो क्या, कि अगर मान लो इस कैपेसिटर को मैं C कहूं, इस कैपेसिटर को मैं 2C कहूं, 2C कहूं, इस कैपेसिटर को मैं C कह दूं खाली, फिर मैं यहां पे C कह दूं, है ना, फिर मैं यहां पे 2C कह दूं, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 2C कह दूं, है ना। तो इसका जो A और B के बीच जो रिजल्ट आने वाला है, A और B के बीच जो रिजल्ट आने वाला है वो पता है क्या आएगा, वो 1.4C आएगा। तो CAB इज इक्वल टू 1.4C, 1.4C। एक मिनट जरा
जस्ट अ मोमेंट प्लीज। एक मिनट बेटा। चलिए जी, तो ये आपका 1.4 सी आएगा। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था ना पहले, उसमें ये 5 था, ये 10 था, ये 5 था, ये 10 था और ये 5 था। अब आप सी की जगह 5 रख दीजिए तो आपका 7 आ जाएगा, है ना। ये बहुत ही मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेकिन अब आप इसको जो है ना थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही सवाल आएगा। ये जो है ना एडवांस वाले तो कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। एडवांस वालों का भरोसा नहीं है सवाल का। पता है क्या, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 10 माइक्रोफेरेड है ना, इसको 30 माइक्रोफेरेड कर दिया, ऐसा कर दिया, क्या कर लोगे अब आप? कर सकते हैं ना। ये 10 है, इसको 30 कर दिया, अब आपके सारे रिजल्ट बदल गया, पूरा का पूरा रिजल्ट ही बदल गया। हाँ, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो याद न करें रिजल्ट को, ये इतना कॉमन है कि ये याद हो जाता है। अभी आप जब है ना उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर ये चीज बहुत कॉमन है, आपको याद हो जाएगी जल्दी जल्दी, राइट। एक मिनट जरा, चार्ज मतलब वीडियो बन भी रहा है कि नहीं? हाँ चलिए जी, तो आप देखिए अगला सवाल जो है ना वो एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेई एडवांस 2017 में आया हुआ है। तो मैं वो क्वेश्चन उठा रहा हूं, आपको मैं बताता हूं, एक मिनट शायद, एक मिनट। ये रहा, हाँ ये क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन आपको, एक मिनट जरा जस्ट अ मोमेंट। अरे हाँ जी, देखिए तो ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, और मुझे लगा कि ये सवाल आपको समझाना चाहिए मुझे। तो इससे क्या होगा, एक सवाल समझने का मतलब है आपको काफी सारे सवाल आ गए। ये जेई 2017 में आया हुआ है। एक मिनट मैं जरा इसको फिक्स कर दूं पहले, ये लीजिए। हाँ, ये जेई 2017 में आया हुआ है। एडवांस में, है ना। अब एडवांस में क्या है कि मल्टी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी मल्टी ऑप्शन टाइप है या पैराग्राफ टाइप है? नहीं, शायद सिंगल ही आंसर आएगा। देख लेते हैं जैसा भी है ना। हाँ, सिंगल आंसर टाइप ही है, मतलब मल्टी ऑप्शन नहीं है, पैराग्राफ टाइप है। तो देखिए क्या है, कंसीडर अ सिंपल आरसी सर्किट एज शोन इन फिगर। प्रोसेस वन, इन द सर्किट द स्विच एस इज क्लोज्ड। कहां है स्विच एस? स्विच एस यहां है। तो इन द सर्किट स्विच एस इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज टू वोल्टेज V नॉट, करेक्ट। V नॉट तक चार्ज हो जाएगा, राइट। इन द प्रोसेस सम टाइम डिसिपेशन ED occurs across the resistance. The amount of energy finally stored in the fully charged capacitor is EC. तो देखिए EC और ED जो है ना, ये कैपेसिटर में फुल्ली चार्ज और डिसिपेटेड एनर्जी है। तो देखो आपका जो है ना पहला वाला जो प्रोसेस है, इसका जवाब दे देता हूं मैं फॉर प्रोसेस वन का आंसर दे देता हूं। कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है बेटा, एनर्जी इन कैपेसिटर जो होती है वो हमेशा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर होती है, वो कभी बदलती ही नहीं है। एनर्जी वर्क डन बाय बैटरी, ये बहुत ही कॉमन चीज है, वर्क डन बाय बैटरी जो वर्क डन होती है वो होती है Q इंटू वी। तो Q होता है सी वी नॉट इंटू वी नॉट, ये बैटरी का वर्क डन है ना। एनर्जी डिसिपेशन यानी कि हीट एनर्जी, डी माने डिसिपेशन यानी हीट लॉस, डिसिपेशन का मतलब ही लॉस होता है।
तो नेचुरल लॉस कितना हो गया, हाफ सी, सॉरी एक मिनट, बैटरी का वर्क डन सी वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ सी वी नॉट स्क्वायर, ये आपका जो है ना वर्क डन मतलब हीट लॉस आ जाएगा। कुल मिलाकर के प्रोसेस वन का आंसर आ गया हमारा। प्रोसेस वन का आंसर क्या है, एनर्जी इन कैपेसिटर इक्वल टू एनर्जी इन डिसिपेटेड, तो ए इज द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना हमारे को, इसमें कुछ नहीं करना। असली सवाल है सेकंड वाला। सेकंड वाले में वो कर क्या रहे हैं वो देखो आप, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं। सेकंड प्रोसेस कह रहे हैं इन अ डिफरेंट प्रोसेस द वोल्टेज इज फर्स्ट सेट टू V/3, यानी सबसे पहले ये वोल्टेज V/3 पर सेट कर दिया और कैपेसिटर को चार्ज कर दिया एंड मेंटेन्ड फॉर अ चार्जिंग टाइम, ठीक है, हो गया, चार्जिंग टाइम हो गया। देन द वोल्टेज इज रेज्ड टू 2V/3, यानी पहले V0/3 तक किया, फिर वोल्टेज 2V0/3 तक किया, फिर वोल्टेज और इंक्रीज किया और फिर V0 कर दिया। फाइनली मतलब ले तो V0 पर आए, फाइनली ले पर V0 पर आए, लेकिन जो है ना 3 स्टेप्स में लेके आए, यानी कि कैपेसिटर को चार्ज तो फाइनली V0 तक ही किया है, लेकिन पहले V0/3 तक किया, फिर 2V0/3 तक किया, फिर V0 पर कर दिया, यानी हर बार V0/3 इंक्रीज किया। अब देखो दोनों प्रोसेस में पहला वाला प्रोसेस तो क्या था कि उन्होंने जोड़ा, सीधा V0 दे दिया, सीधा V0 दे दिया, तो हमारे पास कैपेसिटर में इतनी एनर्जी आ गई, बैटरी का वर्क डन इतना आ गया और हीट लॉस आपके पास इतना आ गया। जो हमारा सेकंड प्रोसेस, इसका आंसर भी आ गया, ए इज द राइट आंसर। अब सेकंड जो है ना क्वेश्चन, उसमें है इन प्रोसेस टू टोटल एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ईडी इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, कितना डिसिपेशन हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है वो हमें पता लगाना है। तो मैं लगा रहा हूं इसका पता। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि कैपेसिटर को V0/3 हम देंगे, तो देखो कंसेप्ट हम यही काम में लेंगे, क्या स्टेप वन की बात करेंगे, स्टेप वन। तो देखो स्टेप वन के अंदर बैटरी के अंदर, इसमें कैपेसिटर में एनर्जी कितनी जाएगी, कैपेसिटर में एनर्जी जाएगी हाफ सी V0/3 स्क्वायर, ये कैपेसिटर में एनर्जी जाएगी बेटा फर्स्ट वाले केस में। अच्छा इतना ही डिसिपेशन होगा, इतना ही डिसिपेशन होगा, तो फर्स्ट वाले केस में तो क्योंकि डिसिपेशन वही आया, तो बस अपन क्यों मेहनत करें फालतू, इसको तो आप लिख दो CV0 स्क्वायर अपॉन कितना 18, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर इतना डिसिपेशन हो गया, मतलब नुकसान का भी पता लग गया हमारे को। अब सेकंड स्टेप में क्या है, स्टेप टू में कैपेसिटर ऑलरेडी इतना चार्ज हो चुका है, लेकिन अब हम उसको 2V0/3 देंगे। तो देखो सेकंड स्टेप जब होगा हमारा स्टेप 2, तब बड़ी इंपॉर्टेंट घटना होगी। इनिशियली जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो है CV0/3, कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज आ जाएगा C2V0/3। इसका मतलब चार्ज सप्लाई कितना आया, चार्ज सप्लाई आया है 2CV0/3 माइनस CV0/3, यानी कि CV0/3 चार्ज सप्लाई आ गया। अब आप यहां सावधान हो जाइए, यहां वर्क ऑफ बैटरी कितना है, यहां आपका बैटरी का वर्क ये आएगा Q सप्लाई इंटू वोल्टेज ऑफ बैटरी, दैट इज 2V0/3, ये बैटरी का वर्क है, ये बैटरी का वर्क है। तो आप थोड़ा सा केयरफुल्ली बैटरी के वर्क को चेक करें कि Q सप्लाई आपका जो चार्ज सप्लाई हुआ है वो हुआ है CV0/3, बट जो बैटरी का वोल्टेज है वो है 2V0/3, तो ये बैटरी का वर्क हो जाएगा 2CV0 स्क्वायर बाई 9, इतना वर्क बैटरी ने किया, अब देखो कैपेसिटर में एनर्जी कितनी आएगी फाइनल, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी आएगी फाइनली, तो देखो फाइनल एनर्जी इन कैपेसिटर में 2 नंबर पर एनर्जी कितनी आएगी, हाफ सी 2V0/3 का स्क्वायर, इतनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर आ जाएगी, राइट। अब देखो आप हाफ सी 4V0 स्क्वायर अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 2/9 CV0 स्क्वायर, इतनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर टोटल हुई है। अब देखो आपके पास हीट
हीट लॉस पता है कैसे निकालेंगे हम? हीट लॉस हम ऐसे निकालेंगे, एक मिनट। हीट लॉस, देखो हीट लॉस का क्या है, बैटरी का वर्क डन कितना है 2/9 CV0², राइट, माइनस बैटरी को कितनी एनर्जी मिली, बैटरी में फाइनली इतनी एनर्जी है, बैटरी में फाइनली इतनी एनर्जी है, फाइनली एनर्जी है आपकी 2/9 CV0², लेकिन आपके पास पहले एनर्जी थी, पहले कितनी एनर्जी थी, पहली एनर्जी थी इतनी, ये देखो ये रखी, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 से ऊपर स्टेप 1 था, तो ये CV0²/18 थी। आप चेक करिए, तो आपका हीट लॉस अब आएगा पूरा निकल करके, तो चेक करो कितना आएगा, CV0² कॉमन ले लें हम, CV0² कॉमन ले लेते हैं, यह है 2/9 माइनस 2/9 प्लस 1/18, इसका मतलब आपका सेकंड हीट लॉस हो गया है CV0²/18 हो गया है, इतना हीट लॉस हो चुका है आपका सेकंड स्टेप के अंदर। फर्स्ट स्टेप में आपका हीट लॉस कितना आया था CV0²/18, सेकंड फर्स्ट स्टेप में ये था हीट लॉस, सेकंड स्टेप में इतना हीट लॉस आ गया, इतना हीट लॉस आ गया, CV0²/18 आ गया हीट लॉस। चलिए अब जरा स्टेप थर्ड देखते हैं कि थर्ड स्टेप में कितना हीट लॉस आएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हमने 2V0/3 तक तो कैपेसिटर ऑलरेडी हो चुका, अब फर्दर जो है ना V0 तक करके जाएंगे हम पूरा, तो थर्ड स्टेप उसका भी हम एनर्जी लॉस ऐसे ही निकालेंगे, ये लो जी। तो देखिए स्टेप थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो क्यू इनिशियल कितना है स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में क्यू इनिशियल है C × 2V0/3, ये आपका क्यू इनिशियल था, यानी कि 2CV0/3 आपके पास था। क्यू फाइनल क्या होगा जी, क्यू फाइनल तो CV0 हो जाएगा, क्योंकि अब तो V0 पूरा दे चुके। अब आप डेल्टा क्यू देखो कितना होगा, क्यू सप्लाई बाई बैटरी, क्यू सप्लाई बाई बैटरी, बैटरी की सप्लाई आएगी बेटा CV0 माइनस 2CV0/3, ये बैटरी की सप्लाई आएगी, यानी कि CV0/3 इतना चार्ज बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा, इतना चार्ज बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क ऑफ बैटरी, बैटरी का वर्क कितना आएगा, बैटरी का वर्क आ जाएगा CV, बैटरी का वर्क आ जाएगा CV। तो आप ऐसा करिए क्यू कितना है आपका CV0/3, ये आपका क्यू है और V0 आपका V0 है, तो आपकी बैटरी का वर्क आ गया CV0²/3, ये बैटरी का वर्क आ गया, करेक्ट। सवाल ये उठता है कि हीट कितनी आएगी, तो हीट के लिए हम क्या करेंगे, हीट के लिए भाई बैटरी का वर्क डन लेंगे पूरा CV0²/3, भैया ये बैटरी का वर्क डन है, इसमें से हम घटाएंगे क्या, न्यू टोटल एनर्जी इन द बैटरी, है ना, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए बैटरी के अंदर टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी फाइनल, क्योंकि V0 तक चार्ज हो चुकी, तो बैटरी में टोटल एनर्जी आएगी हाफ CV0², कंप्लीट चार्ज हो चुका है जी, कंप्लीट चार्ज होता है। इसमें से हम जो पहले ऑलरेडी है उसके पास घटाएंगे, कितनी एनर्जी है बैटरी के पास टोटल, बैटरी के पास टोटल जो है ना इतनी एनर्जी थी, देखो ये रखी, ये एनर्जी थी सेकंड स्टेप में, बैटरी के पास ऑलरेडी थी इतनी एनर्जी, तो मैं उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 2/9 CV0², 2/9 CV0², राइट, ओके। तो अब आप CV0 को कॉमन ले लीजिए, CV0² को कॉमन ले लीजिए एंड देखिए क्या हो रहा है, 1/3 माइनस 1/2 माइनस 2/9, नहीं प्लस 2/9 है ना, प्लस 2/9, यस प्लीज। अब जरा कैलकुलेशन कंप्लीट करो इसकी, ये हीट लॉस आएगा बेटा, तो CV0², अब जरा आप कैलकुलेशन कंप्लीट करें इसको, इसका एलसीएम ले लें, सबसे पहले 18 ले लेते हैं एलसीएम, 18। अब जरा देखना इधर से 6 आएगा, 6 आएगा और इधर से कितना आएगा 9 आएगा क्या, 6 माइनस 9 प्लस कितना आया, ये आया 4 आएगा ना, हाँ 4, तो ये आ जाएगा
सी वी नॉट स्क्वायर बाई 18 आ जाएगा। ये हीट लॉस आ गया। अब देखो आप थोड़ा सा, अब टोटल हीट लॉस देखो, टोटल हीट लॉस, टोटल हीट डिसिपेशन, टोटल टोटल पहले वाले प्रोसेस का, सेकंड वाले प्रोसेस का और तीसरे वाले प्रोसेस का, तीनों को जोड़ो, टोटल हीट लॉस। देखो मुझे लगता है सब तीनों प्रोसेस में CV स्क्वायर अपॉन 18 ही आया हीट लॉस, है ना। स्टेप 1 में आपका हीट लॉस यही था बिल्कुल, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई स्टेप 1 में। तो स्टेप 2 में भी आपका यही आ गया, स्टेप 3 में भी आपका यही आ गया। ये बाई चांस आ रहा है, इसको रट मत लेना, रट मत लेना इसको कि साहब ये तो बड़ा आसान है, बार बार वही आएगा, कोई जरूरी नहीं। ये अब की बार में देखो इन्होंने V0/3 V0/3 किया है, हो सकता है ये फर्स्ट स्टेप में V0/2 कर देते, सेकंड स्टेप में V0/4 कर देते, थर्ड स्टेप में V0/4 कर देते, टोटल V0 देना था ना, तो फिर अलग अलग आ जाएगा वो। अब आप इसको ऐड करेंगे 3 टाइम्स, तो CV0/18 CV0 स्क्वायर बाई 18 प्लस CV0 स्क्वायर बाई 18, तो कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम्स हो गया, तो ये आ जाएगा आपका CV0 स्क्वायर बाई 6। ये आपका हीट डिसिपेशन आएगा। मैं जरा क्वेश्चन देखता हूं, लुक एट क्वेश्चन। हाँ जी, ये आपका CV0 स्क्वायर बाई 6 है ना, CV0 स्क्वायर बाई 6, तो आई थिंक C इज द राइट आंसर। ये आपका जो है बहुत ही मतलब बेहतरीन क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा था, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप आप कैलकुलेशन कर लेंगे ना कि भाई कब जा रहा है, कब कहाँ आ रहा है। याद नहीं करना किसी भी चीज को, क्योंकि याद करने में तो पंगा है, याद करने में तो वो अगर उन्होंने सिचुएशन जरा सी भी बदल दी ना, कि यहाँ पर जो है इन्होंने जैसे देखो ये क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ध्यान अच्छे से देखो क्वेश्चन को, क्या हो सकता है हालात, है ना। ये अगर आपका इन्होंने बदल दिया कि यहाँ पर ये कुछ रख देते, यहाँ पर कुछ रख देते कुछ अलग रख देते, तो इक्वल इक्वल दे दिया, एडवांस वालों ने थोड़ा क्वेश्चन बनाया इजी, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, उसके बगैर आप आंसर ना दें। क्यों, इसके पीछे कारण है, वो बाई चांस जो है ना ये सेम आ गया, क्योंकि एनर्जी जो है ना V स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। अब देखो कोई चीज V स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब सीधे सीधे प्रोपोर्शन में नहीं आ रही है, स्क्वायर होकर के आ रहा है। वो बात एक अलग है कि आपका डिफरेंस लकीली इक्वल आ गया, तो आपने क्या तीनों को जोड़ दिया, तो हमारा फाइनल आंसर यहां दिखाई दे गया, ये रहा, ये रहा C0 स्क्वायर C। तो बस यही मेरे को जो है ना 2 क्वेश्चन करवाने थे, और कल से जो है ना आपका स्टार्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में जो है ना बेसिक तो हम कर ही चुके हैं लगभग, लेकिन जो है कल रियल चैप्टर स्टार्ट होगा, तो कल जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, लेकिन आप लोग जो है ना इसको कंप्लीट कर लो, क्या इसको कैपेसिटर को पूरी तरह से, राइट।